اللہ फरमाते हैं कुछ लोगों का दावा है कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते, दावा करते हैं, निफाक का मुजाहरा करते हैं, मुनाफिकत करते हैं। जो अल्लाह को मानने वाला होता है उसका रंग और होता है, जिसको पता होता है क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर खड़े होना है, उसके अमाल ये नहीं मानते, कहते हैं हम मानते हैं, पर मानते दावा है कि हम मानते हैं आखिरत को भी और अल्लाह को भी, पर नहीं मानते। क़यामत कायम होना जरूरी है। अगर वक़ूए क़यामत ना हो तो जालिम की तो मौजें लग गई, जाबिर तो मौज करेगा, फासिक और फाजिर तो कहेंगे दुनिया में भी हम अपने इक़्तिदार के जोर पर जीते रहे, आज भी हमें पूछने वाला कोई नहीं। अकलन नकलन क़यामत का कायम होना जरूरी है। क़यामत कायम होगी तो मजलूम को उसके जुल्म पर दाद रसी की जाएगी और जालिम को सजा मिलेगी। एक आदमी सारी जिंदगी दुनिया के अंदर लूट मार करता रहा, धोखा फरेब फराड करता रहा, उसकी रातें शराबो कबाब में गुजर गई, वो मरे और बात खत्म हो गई, ठीक है, मौज करके चला गया। एक आदमी सारी जिंदगी उसने अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए अपनी नजर की हिफाजत की, जुबान की हिफाजत की, यहाँ तक कि दिल की भी हिफाजत की, वो भी मरे तो मामला खत्म हो गया। इस तरह तो फिर सरकश का कुछ बनेगा ही नहीं। निजाम जिंदगी सारी इसकी सोच खत्म होकर रह जाएगी अगर कयामत कायम नहीं होती। कयामत का कायम होना हक है, इसलिए कुरान मजीद ने एक जगह पे नहीं 20 जगह पे ये बयान फरमाया है कि कयामत जरूर कायम है, कयामत, और वो कायम होकर अपने सारे लवाजमात समेत कायम होगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजलूम को हक मिलेगा, जालिम को सजा मिलेगी। जाबर उस दिन अल्लाह की बारगाह में रुसवा किए जाएंगे, जिन पर जबर करते रहे उन्हें अल्लाह के हुजूर से अता किया जाए। कयामत का वक़ू होना जरूरी है और कयामत तो जब कायम होगी तब होगी। दुनिया में भी ऐसा होता है, जुल्म का अंजाम ठीक नहीं होता, जबर का अंजाम, झूठ की जिंदगी लंबी नहीं होती, धोखे फरेब फराड मुलम्मा साजी, इन चीजों की उम्र अल्लाह ने थोड़ी रखी है। वक्ती तौर पर जालिम को, धोखेबाज को, जाबर को जो मोहलत मिलती है वो समझता है मेरी सियासत काम कर रही है, वो समझता है मैं बड़ा दाना हूँ, बड़ा चालाक हूँ, देख लो इतने जुल्म के, जबर के, धोखे के बावजूद बना हुआ हूँ। हालांकि अल्लाह की तरफ से उसे मोहलत मिलती है और बड़ा ही मेहरबान है। मोहलत इस तरह देता है कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरा मुसलमान नेकी करता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है 70 गुना बढ़ा के लिख लो इसकी नेकी, 70 गुना। और जब गुनाह करता है तो अल्लाह फरमाता है ठहर जब अभी लिखना ना, इसे टाइम दो। या अल्लाह कितना फरमाया 24 घंटे तो दो, हो सकता है तौबा कर ले, ये उसकी मेहरबानी है। अब वो जो अल्लाह ने मोहलत दी है ना कि शायद तौबा कर ले, लोग समझते हैं मेरी चालाकी की वजह से निजाम सेट चल रहा है, मैं बड़ा तेज हूँ, 2 4 5 बातें बोलता हूँ सब सही हो जाता है। लोग उसको अपनी दानाई समझ लेते हैं, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से। फिरौन ने कई 100 साल हुकूमत की और इस तरह उसने जुल्म किए कि लाखों और हजारों बच्चे कत्ल ही करा दिए, 12,000 औरतों के पेट में हमल था उसने जाया ही करा दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले, रास्ते में दरिया आ गया, फिरौन पीछे लगा हुआ था। वइज़ फरकना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे लिए मैंने दरिया को फाड़ा और तुम्हें निजात दे दी। व अगरकना आला फिरौन, और फिरौन को गर्क कर दिया। वान तुम तंजुरून, तुम खड़े देख रहे थे। अब जब हजरत मूसा दरिया के किनारे पहुंचे तो फिरौन भी पीछे आया। फिरौन लोगों से कहा करता था कि मैं कहता हूं तो दरिया चलता है, मैं कहता हूं तो हवाएं आती है, मेरे हुक्म के पाबंद है सारे। जाग रहे ना आप हजरात, गौर फरमाइएगा बात पर। दावा था उसका कि मैं कहता हूं तो निजाम जिंदगी चलता है। अब जब दरिया के किनारे पहुंची हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप असा मारे। जनाब मूसा ने असा मारा, 12 रास्ते बन गए। अब हजरत मूसा की कौम गुजर रही थी तो फिरौन से पूछने लगे कि तू तो कहता था मेरे हुक्म से चलता है, तो वो तो हजरत मूसा ने डंडा मारा है, तो रास्ता बन गया। बाज नहीं आता इंसान बाज बने बड़े हैं इसके पास, बड़ी दलीलें हैं, झूठ सच बोल के अपने आप को मुतमईन करता है, आखिर दम तक तब्दील होने को तैयार नहीं होता, दलीलें घड़ता रहता है, बनाता रहता है, शोर करता है जानबूझ के। भाई तू तो कहता था मेरे चलाने से चलता है, तो बाज अभी भी नहीं आया। कहने लगा मैंने ही हुक्म दिया है कि जरा फट जा, मुझे ये जिंदा चाहिए। बाज रस्सी जल गई, बाल कहने लगा मैंने ही कहा है दरिया को कि ये मुझे जिंदा चाहिए, मेरे भागे हुए हैं तो इसलिए फटा है, तो आओ मेरे साथ दरिया क्रॉस करें। तो पता तो उनको भी था ना जितना तू रब बना हुआ है, पता तो था, सारे जानते थे। कहने लगे तू पहले क्रॉस कर, अगर तू बच गया तो हम भी पीछे आते हैं। अब चारों नाचार। एक रवायत तो ये है कि ये जब खुदाई का दावा करता था ना, तख्त पे बैठा होता था, तो एक दिन हजरत जिब्रील आए इसके पास इंसानी शक्ल में। तो कहने लगे मैं बड़ी दूर से आया हूँ तो एक मसला पूछना था। कहा पूछो। कहने लगे एक गुलाम था किसी बादशाह का, तो बादशाह ने उसे थोड़ी देर के लिए एक इलाके की सरबराही दे दी। कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए हमें सरबराहियां मिलती हैं? क्यों जी? थोड़ी देर के लिए मिलती है ना। थोड़ी देर के लिए सरबराही दे दी एक गुलाम को। जरा बात को समझिए। हजरत जिब्रील पूछते हैं, कहते हैं सरबराही मिल गई, अब वो मालिक ही बन के बैठ गया है,
वो बात ही नहीं सुनता। उसको थोड़ी देर के लिए बनाया था, वो तो खुदाई का दावा करने लगा है। आप बताएं उसका अंजाम क्या होना चाहिए, ये मसला पूछने आया हूं। तो फिरौन कहने लगा उसका अंजाम ये है कि उसे पानी में गोते दे दे के मार दे। अंजाम क्या है? बोलिए बोलिए, क्या अंजाम है? क्या अंजाम है जी? पानी में, अल्लाह अकबर, अपनी सजा तजवीज कर रहा है। उसकी सजा के उसे पानी में गोते दे दे के मारो जालिम को। उसे थोड़ी देर के लिए बनाया था और वो छाई गया है, कब्जा ही कर गया है। हजरत जिब्रील कहने लगे जी आप लिख के दे देंगे? कहने लगा लाओ लिख देते हैं। लिखवा लिया। जनाब जिब्रील रुका लेके तशरीफ ले गए। अब जब फिरौन दरिया में आया ना तो अल्लाह ने हुक्म दिया मिल जा। जब दरिया मिला चीखने लगा तो हजरत जिब्रील आए, कहने लगे तेरा ही फतवा है, ये तेरी सजा ही है ना, हम भी बड़ी सजाएं तजवीज करते हैं। ये झूठा है जी, इसका तो फलाना इलाज होना चाहिए। तो अगर तू झूठ बोले तो ये फलाना बड़ा जावर है जी, इसके साथ इस तरह होना चाहिए। तो अगर तू ये काम करे तो जो सजा तू लोगों के लिए तजवीज कर रहा है तो अपने बारे में भी सोच। अब जब गोते आए ना, आखिरी वक्त देखा वो फिरौन जो कहता था मेरी मर्जी से दरिया चलता है। अल्लामा सावी ने तफसीर सावी में लिखा है, तड़प के रोने लगा। जब ये मिजाज है, एक दफा ऊपर आता है आदमी जब दरिया में जाता है, ऊपर आया तो चीखने, ओ मेरे हवारियों खुदा का वास्ता मुझे बचाओ। कहने लगे तू तो कहता था मेरी मर्जी से चलता है। बेबसी है, तड़पता है, रोता है, रोता है। वारस शाह मान करी ना वारसा दा, रब बेवारसा करके मार दाई। तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, कोई मदद को नहीं पहुंचता। अब जब आखिरी गोता आया तो कहने लगा आमन्ना में रब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा के रब को भी मान गया, हारून के रब को भी। अल्लाह ने फरमाया नहीं, अब तेरा मानना काबिल कबूल है। उस वक्त मानना था जब तुझे मोहलत दी थी, जब तू जवान था। बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, जवान आदमी बीमारी का शिकार होता है तो कहता है या अल्लाह एक दफा सही कर दे, मैं सारी पढ़ा करूंगा। एक दफा ठीक कर दे, मैं मस्जिद में रहूंगा, मैं अगले साल इत्काफ भी करूंगा, मैं सारी तरावियां पढ़ूंगा। तो उस वक्त पढ़नी थी जब तुझे मोहलत दी थी। उस वक्त पढ़ना था जब अल्लाह ने तुझे आसानी दी, जिंदगी दी। अगला वक्त ये हाल एक का नहीं हुआ। नमरूद को देख ले, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहता था मैं रब हूं। आपने फरमाया रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है। एक मौत का कैदी बुलाया, कहने लगा हाँ भाई कितने दिन रह गए थे फांसी में? कहने लगा जी परसों होनी थी। कहा जा तुझे आजाद किया, लो मैं भी जिंदगी देता हूँ। एक बेगुनाह आदमी को पकड़ के कत्ल कर दिया, कहता मैं भी मारता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे तू तो बेवकूफ जैसी दलीलें दे रहा है। चल इस तरह कर, मेरा रब सूरज मशरक से निकालता है, तू अगर रब है तो मगरिब से निकाल के दिखा। अब दलील का जवाब कोई नहीं था तो कहने लगा पकड़ो और आग में डाल दो। अल्लाह के नबी को आग में डालने वाला, यहाँ एक मच्छर बैठा है, 400 साल हुकूमत की और खुदाई का दावा किया। यहाँ मच्छर बैठा था, छींक आई तो मच्छर अंदर चला गया। पहले दरबार का अदब ये था कि जो आए सजदा करे। अब उसके सर पे कोई चीज मारता था तो उसे सुकून होता था, मच्छर थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग छोड़ता था। ओ भाई ये इस धरती पे अल्लाह ने लोगों को नजारे दिखाए और हमें समझाने के लिए दिखाए। हमें तफक्कुर की, गौर की दावत दी कि देख लेना, अपने अमल को परखना। तुम्हारे अमल हजरत मूसा के फरमाबरदारों जैसे हैं, जनाब इब्राहिम के फरमाबरदारों जैसे हैं, या बन के बैठ गए हो? अब दरबार का अदब ये है, बेबसी का ये हाल है कि जूते लटकते हैं दरबार में, जो आता है जूता खींचता है। और अदब ये है कि 10 जूते नमरूद के सर पे मारो, और 400 साल जूते लगते रहे। रोता था, जो आदमी आता था मिन्नतें करता था, कहता था कहीं से कोई दवाई मिल जाएगी। पागलों जैसी जिंदगी गुजारी, पागलों जैसी, पागलों जैसी सख्त। वो तो हिसाब, वकूए क़यामत तो हिसाब होगा ही। यहाँ लोग पागल होके मरते हैं, माज़अल्लाह, नफ्सियाती मरीज होके मरते हैं। यहाँ आखिरी वक्त इतना सख्त आता है कि दुनिया मौत की दुआएं मांगती है। मेरे भाई जब इंसान जुल्म करता है तो भूल जाता है कि शायद मुझे पूछेगा कोई नहीं। जब वो ज्यादती करता है तो भूल जाता है। जब वो किसी का हक खाता है तो वो कहता है शायद इसका तो वारिस ही कोई नहीं जिसको मैं लूट रहा हूँ। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आती है, हज्जाज बिन यूसुफ जालिम था, उसने अच्छे अच्छे काम भी किए थे। कुरान पाक पर जेरे ज़बरे आराब हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाया। मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान सिंध के इलाके फतह करने भी हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा था। सारी खूबियां अपनी जगह पर, जालिम बहुत बड़ा था। किसी आदमी ने उसके सामने कोने की तरफ मुंह करके साथ वाले से बात करनी तो कहने लगा मेरे खिलाफ किया, इसको ले जाओ, 2 टुकड़े करके वापस ले आओ। तूती बोलता है ना इक़्तिदार। जब किसी के हाथ इक़्तिदार होता है ना, वो चाहे एक घर का ही क्यों ना हो, वो 10 बंदे फैक्ट्री में काम करते हो और जो उनका मालिक होता है वो कहता मैं मालिक हूं, मुझे मानो। जब तू साहिब इक़्तिदार होता है ना, जब तू सुसर बन के बैठता है और किसी गरीब घर की बहू आती है 2-4, तो कहता मेरा इक़्तिदार होना चाहिए। जब मैं खांसने लगूं तो हर आदमी के हाथ में टिश्यू पेपर होना चाहिए। जब मैं बोलने लगूं तो बंधे हुए हाथों से हर आदमी जी जी करता हुआ खड़ा होना चाहिए। जिस आदमी का, और ये काम बहू भी करती है कई दफा, वो भी कहती है कि तुम्हें पता नहीं मैं कितना लंबा चौड़ा जहेज लेके आई हूँ। जब मैं सोने के लिए अपने बेडरूम में जाऊं तो खबरदार बूढ़े बाबे को इजाजत नहीं कि वो खांसे।
अम्मा को चाहिए कि अगर उसको बड़ी सख्त प्यास भी लगी है तो मेरे सोते सोते बावर्ची खाने में बर्तन ना खटखटाए। जो जहां भी जिस स्टेज पे भी बैठता है वो कहता है कोई नहीं मुझे पूछने वाला, मैं मुतलक कुल इनान हूं। जवान बूढ़ों का मजाक उड़ाते हैं, समझते हैं शायद कभी बूढ़े नहीं होने, मजाक उड़ाते हैं। तंदुरुस्त लोग बीमारों का मजाक उड़ाते हैं, शायद कभी बीमार नहीं होना। हज्जाज बिन यूसुफ जालिम था, जुल्म करता था, ज्यादती करता था। हजरत सईद बिन जुबैर एक ताबी बुजुर्ग थे, इतने बड़े बुजुर्ग थे कि सारी रात नमाज पढ़ते थे, सारा साल रोजा रखते थे। एक दिन उन्होंने मिंबर पे बैठ के कहा कि हज्जाज जुल्म से बाज आ जाए वरना अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। अल्लाह की लाठी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है जब रब की लाठी चलती है तो उसकी आवाज जी, उसका पहले कोई पैगाम, वो पहले ऐलान नहीं करता कि तगड़े हो जाओ लाठी चलने लगी है। लाठी चलती है पर उसकी आवाज, समझ आ रही है मेरी बात की? जुमातुल विदा के लिए तशरीफ लाने वाले आवाम खास गौर फरमाइएगा। हज्जाज बिन यूसुफ को पता चला कि हजरत सईद बिन जुबैर ने मेरे खिलाफ बात की, बुला लिया। कहने लगा तूने मेरे खिलाफ बात की है? फरमाने लगे की है। कहने लगा तुझे पता है मैं कत्ल कर दूंगा? आप फरमाने लगे ना तू जिंदगी का मालिक है ना मौत का मालिक है, तू कैसे कत्ल कर? कहने लगा तुझे पता है मेरा? फरमाया मैंने तुझे नहीं, मैंने तो कई शद्दाद, कई हम्माद, कई कारून, कई फिरौन, कई नमरूद देखे, कईयों की दास्तानें सुनी। तू कौन है? तू तो छोटा सा है। एक जुमला है मुल्ला जलालुद्दीन रूमी का, बड़े दरवेश थे, एक बात कह गए। कहने लगे नमरूद जितने पैसे नहीं, फिरौन जितनी हुकूमत नहीं, कारून जितनी दौलत नहीं। वरना फरमाने लगे मेरे जमाने में भी कई लोगों का खुदा बनने को दिल करता है, कई लोगों का दिल करता है, लेकिन नमरूद जितने पैसे, फिरौन जितनी ताकत और कारून जितनी दौलत नहीं। वरना हो सकता है लोग दावा कर जाए माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये आज से कई सौ साल पहले वो कह रहे हैं, आज तो हालात बड़े अबतर है, उसकी निस्बत खतरनाक। फरमाने लगे हजरत सईद बिन जुबैर तू जिंदगी मौत का मालिक नहीं। कहने लगा पकड़ो, कत्ल करो इसे, ले जाओ। जब पकड़कर खींच कर ले जा रहे थे ना तो हजरत सईद बिन जुबैर मुस्कुराने लगे। अब जालिम के सामने मुस्कुराए तो उसको बड़ा गुस्सा आया, ये मेरा मजाक उड़ाता है। बुला लिया, इधर आओ, क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या हुआ? तो हजरत सईद बिन जुबैर कहने लगे मैं मुस्कुरा रहा हूँ तेरी बेवकूफी पर और अपने अल्लाह की दी हुई ढील पर। मैं मुस्कुरा रहा हूँ कि या अल्लाह क्या बात है, क्या तेरा शान है, कैसे लोगों को ढील दी हुई है। मैं मुस्कुरा रहा हूँ तेरी बेवकूफी पर कि तू समझता है शायद मुझे पूछने वाला कोई नहीं। कहने लगा इसको बाहर ना ले जाओ, मेरे सामने कत्ल करो। ठीक है जी। कत्ल करने लगे तो हजरत सईद बिन जुबैर ने मुंह काबे की जानिब कर लिया। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। जब आपने ये आयतें पढ़ी ना कि मैंने मुंह कर लिया है अपने रब की जानिब, करो मुझे कत्ल। कहने लगा नहीं नहीं, इसका मुंह फेरो, काबे की तरफ हो के कत्ल ना हो। है जालिम पर पागल हो गया है। हजरत सईद बिन जुबैर के हौसले ने शिकस्त दे दी, नाकाम हो गया, मखबूतुल हवास हो। कहने लगा इसका मुंह फेर दो। जब काबे से फेरा तो आप फरमाने लगे लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फइन्नमा तवल्ला फसम्मा वजहुल्लाह। अल्लाह फरमाता है तो मशरिक और मगरिब सारा ही अल्लाह का है, जिधर भी मुंह करोगे उधर अल्लाह ही अल्लाह है, जिधर भी मुंह करोगे उधर अल्लाह ही अल्लाह है। चारों जाना फेर दे, जिधर मुंह फेरना है तूने, फेर दिया मुंह। हजरत सईद बिन जुबैर के गले पे खंजर रखा तो आपने हाथ उठाए, कहने लगे ए अल्लाह मेरे बाद इसे किसी और पर मुसल्लत ना करना, मेरे बाद किसी और पर मुसल्लत ना, बस मैं आखिरी हूं। जब आप ज़िबा हुए तो इतना खून निकला, इतना खून निकला कि लोग कहते हैं जितना ऊंट के वजूद से निकलता, तर हो गया सारा उसका दरबार। एक समझदार आदमी को बुला के कहने लगा इतना खून मैंने बड़े बंदे कत्ल कराए हैं पर इतना खून नहीं निकला। तो वो कहने लगे लोग मर जाते, मरते वक्त डर जाते हैं, सहम जाते हैं, खून सुकड़ जाता है। लगता है ये शख्स जब दुनिया से गया है तो डट के गया है, ये डट के गया है दुनिया से। हज्जाज बिन यूसुफ रात को सोया तो तड़प के उठा, क्या हुआ? घर वाले कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे सईद बिन जुबैर ख्वाब में आया और कहते हैं उठ मुझे बता, तूने मुझे क्यों कत्ल किया, बता बता क्यों मारा। अगली रात फिर सोया तो वही ख्वाब, फिर सोया तो वही। गुनाह नफ्सियाती मरीज बना देता है, जुल्म तुझे मखबूतुल हवास कर देता है। जब तू ज्यादती करता है तो अल्लाह फरमाते हैं कि तू अल्लाह को भूलता है, अल्लाह तुझे अपना आप भुला देता है। फिर तू भूल जाता है, फिर तू सीधे रास्ते पे चलता है पर भटक जाता है, फिर तू सही रास्तों का तायुन करके भी गुमराह होता है, फिर तू रोज वही गाड़ी चलाता है पर अब जब तू ब्रेक लगाता है तो नहीं लगती। जब गुनाहों के साथ तो मखबूतुल हवास होता है तू रोज वो कारोबार करता है, लेकिन जब तेरे गुनाह तुझे घेर लेते हैं फिर उसी कारोबार में तू नुकसान उठाता है। हज्जाज बिन यूसुफ तड़पता है, रोता है, यहां तक कि बीमार हो गया, पेट में दर्द होती है, पता नहीं क्या हुआ, तकलीफ होती है, पता नहीं। सारे हकीम, तबीब, डॉक्टर कोई ना समझ सका कि बीमारी क्या है। जो बीमारियां खुदाई होती हैं उनका लोगों को पता, जो आजमाइशें रब की जानिब से होती हैं वो डॉक्टरों के हथे नहीं चलती। जो तकलीफें अल्लाह देता है उनका हकीम तबीब इलाज
नहीं कर पाते, मुश्किल। और शिफा उसी वक्त होती है जब अल्लाह देना चाहे, और जब रब ही देना ना चाहे तो बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं रही। बगदाद से हकीम आए, पेट देखा, कहने लगे ना तेरे मैदे में कोई दिक्कत है, ना तेरे जिगर में, ना किसी और जगह, माजरा क्या है? एक आखिरी इलाज है, आखिरी। वो क्या? गोश्त का छोटा सा टुकड़ा धागे के साथ बांध के मुंह में डाला और फिर एक बारीक सा तिनका लेके उसको अंदर डालने लगे गले में। वो गोश्त का टुकड़ा जब हलक के अंदर उतर गया, उस हकीम ने वापस खींचा तो कैसे ऐसी बदबू आई जैसी कभी सूंघी न थी। जानवर, कीड़े मकोड़े लगे हुए बाहर निकले, और जब देखा तो जितने महल में लोग बैठे थे चिल्लाते हुए निकल गए कि ये क्या मुसीबतें हैं। हकीम भी उठ के दौड़ने लगा। कहा तुझे क्या हुआ? कहने लगे हज्जाज, तेरी बीमारी जमीनी नहीं, तेरी मुसीबत जमीनी नहीं। कहा मेरी मर्ज तक तुम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? तो कहने लगे लगता है तू बद्दुआ का मरीज है, लगता है तू जुल्म का मरीज है, तू जबर का मरीज है। तड़पता रहा, सिसकता रहा। एक वक्त वो भी आया कि घर वालों ने कमरे में बंद करके ताला लगा दिया, दीवार से टक्करे मारता। ओ भाई, जो गुनाहों के बीमार होते हैं उन्हें शिफा नहीं होती, जो जुल्म, जबर, बर्बरियत के बीमार होते हैं उन्हें सुकून कल्बी मुयस्सर नहीं आता। दवाइयां उन बीमारियों की बनी हुई है जो बीमारियां जमीनी हैं, जो बीमारियां खुराक की बदपरहेजी से होती हैं, जो गुनाहों की बदपरहेजी से होती हैं, उनकी बीमारियां, उनकी शिफा तौबा है, उनकी शिफा रुजू इल्लाह है, उनकी तौबा अल्लाह से माफी मांगने से शिफा होती है। हज्जाज जब मरने लगा तो बुलाया, ये रंग भी जरा मुलाहिजा कीजिएगा, दो चार करीबियों को बुलाया। पता होता है ना अपने कुर्तुतों का आदमी को, पता सारा है सरदार मुफ्ती थी तो पता होता है सारा। बुला के कहने लगा जब मैं मर जाऊं तो मुझे रात को दफन करना। क्यों भाई, औरत है? कहने लगा नहीं, रात को दफनाना। ठीक है, रात को दफना देंगे। फिर कहने लगा जब सुबह हो जाए तो सुबह होने से पहले पहले मेरी कब्र जमीन के बराबर कर देना, निशान मिटा देना। का वजह? तू कलमा पढ़ता है, हुजूर का हुक्म है कि कब्र कम से कम एक बालिश, एक गेट ऊंची होनी चाहिए जमीन से कम से कम, तो तू तेरी कब्र मिटा दे। वजह? पता होता है अपने जुल्मों का। कहने लगा मुझे पता है लोग मेरे मरने के बाद मेरी कब्र भी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में तो मेरे जबर की वजह से कोई आ ना सका, लेकिन मेरी कब्र भी लोग जनाजों में बातें शुरू कर देते। जनाजों में मैंने ऐसी भी दास्तानें सुनी है कि कोई मरा तो लोग जूतों का हार कब्र पे डाला है। नहीं भाई, तू जब जिंदा था तो तेरे जबर जुल्म की वजह से नहीं को बोल सका। एक तो है कयामत में हिसाब होगा, यहाँ दुनिया में हिसाब होने लगता है। इतनी लंबी जुबानें लोगों की लटक कर मरते वक्त बाहर निकल आती हैं। दुआ करें, जुमा है, अल्लाह ताला ईमान की मौत अता फरमाए। दुआ फरमाए रब ताला, अल्लाह तबारक व तआला तौबा करके जाने की तौफीक अता फरमाए। जागे जागे और सुने और दुआ करे, ए अल्लाह तू हमें जुल्म से वैसे ही महफूज फरमा। अगर हम ज्यादती करने लगे तो अल्लाह हमें उससे मना फरमा, हमें उससे तू ये तौफीक दे कि हम भाग आ जाए उस गुनाह से। मेरे भाई, एक तो दुनिया में सजा है, फिर कयामत की सजा है, और वो ज्यादा सख्त है, वो ज्यादा सख्त है। हम लोगों ने ना हीले बहाने बड़े बनाए हुए हैं। बैंक के साथ कारोबार करने वाला कहता है नहीं नहीं मजबूरन लिया है, मजबूरन। मर रहा था तू, आखिरी लम्हों में था तो जायज है, जायज है। उस वक्त जब तुझे खाने को लुकमा न लगे